क्या आपका दिल और आपके बच्चे बार बार पिज़्ज़ा खाने की जिद करते हैं? आज के बाद उन्हें बाहर का पिज़्ज़ा मत खिलाना, क्योंकि घर पर हम उसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए हम मैदा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसके लिए आपको यीस्ट या ओवन चाहिए, तो आज मैं आप दूर कर दूंगी। घर पर बना ये पिज़्ज़ा बच्चे तो क्या, आप भी गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं। तो चलिए ये सुपर हेल्दी और टेस्टी वेज पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ग्राइंडर जार ले लें और इसके अंदर डालें टोटल जो सूजी होती है ना, वो आप बारीक लें चाहे मोटी लें, लेकिन इसका पीस कर ही हमें इस्तेमाल करना है। तो पहले हम सूजी को डाल करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन जब हम अकेली सूजी को पीसते हैं तो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाती है, यानी कुछ दाने तो ग्राइंड हो जाते हैं लेकिन कुछ दाने फिर भी रह जाते हैं। तो बीच का सा इसका टेक्सचर इसका एकदम फाइन पाउडर बना करके तैयार करना है। तो पहले तो आप सिर्फ सूजी को ही ग्राइंडर जार में पीस लें और फिर जब एक बार इसे पीस लें उसके बाद इसके अंदर डालें 1 कप गेहूं का आटा और इसी के साथ साथ हम 1 चम्मच इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे, तो ये भी साथ में ही ग्राइंड हो जाएगी। और जब दोबारा हम इसे ग्राइंड करेंगे तो देखिए कितनी आसानी से इसका फाइन पाउडर बन करके तैयार हो गया है। तो इससे जो पिज्जा का क्रस्ट होगा ना, उसका टेक्सचर कमाल का आएगा। तो एक बार इसे सब एक मिक्सिंग बोल लेकर इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। ताजा दही का ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है, खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब दही के अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर का आधा हमें इसमें डालना है, यानी कि आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। दोनों को बहुत ही अच्छे से दही के अंदर मिक्स करेंगे और मिक्स होंगे तो देखिए कैसे अच्छे बबल्स इसमें निकल करके आएंगे। तो इसमें बहुत ही अच्छा एडिशन हो जाता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की वजह से। तो काफी अच्छे झाग इसमें बन गए हैं। तो अब हमें देर नहीं करनी है, फटाफट से जो हमने पाउडर बना करके रखे हैं सूजी और आटे से, वो इसके अंदर मिला लेंगे। चीनी हमने पहले ही ऐड कर दी है, तो अभी हम थोड़ा स्वाद के अनुसार इसमें नमक भी मिला लेंगे। साथ ही डालेंगे इसमें 1 चम्मच बटर। तो यहाँ पर आप बटर का ही इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पिज्जा बेस का। तो अब अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करेंगे। वैसे तो जो दही हमने इस्तेमाल किया उसी से इसका आटा लग करके तैयार हो जाएगा और हमें एकदम टाइट आटा इसका लगा करके तैयार करना है। जरूरत महसूस हो तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी और इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बेसिकली हम रोटी के लिए जैसे आटा से इसका भी हमें आटा लगा करके तैयार करना है। जब हम ईस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आटे को फर्मेंट करने में, फिर उसका पिज़्ज़ा बेस बनाने में। लेकिन ये बहुत ही क्विक तरीका है पिज़्ज़ा बेस बनाने का और ये पिज़्ज़ा बेस आप बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मैंने आटे को गूंद लिया है। अब हमें क्या करना है कि एक फ्लैट सरफेस पर आटे को इस तरह से मसलते हुए खींचना है। तो हम इसे ज़्यादा गूंदेंगे नहीं, बल्कि इस तरह खींचते हुए और इसका आटा लगा करके तैयार करेंगे तो 2 मिनट में ही आटा लग करके तैयार हो जाता है। और इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा से जो जाली बनती है सॉफ्ट हो जाती है और सारे क्रैक्स इसके खत्म हो जाते हैं। तो 2 से 3 मिनट मुझे लगे हैं इस तरह से खींचते हुए। देखिए मैंने कितना बढ़िया आटा लगा करके तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है और इतनी सूजी और आटे से हम 2 पिज्जा बेस आराम से बना करके तैयार कर सकते हैं। अब हम आटे को अंदर की ओर इस तरह टक कर लेंगे और इसे वापस मिक्सिंग बोल के अंदर रख करके ढक देंगे और लगभग 5 से 6 मिनट देर तक इसे रखने की जरूरत नहीं है। तो जब तक आटा सेट हो रहा है हम एक पैन ले लेंगे या कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हम पिज्जा को बेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह का लोहे का बर्तन लेती हूँ जब मैं गैस पर बेकिंग करती हूँ। तो ये लोहे का बर्तन होता है, उसमें आपको मिट्टी नमक कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो ये मैंने एक स्टैंड भी इसके ऊपर लगा दिया है। लो फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए छोड़ देते हैं और साइड में एक प्लेट तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा लेंगे, तो इसके ऊपर हम पिज्जा बेस को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर बटर लगाने से पिज्जा बेस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छे से ये बेक भी हो जाएगा। तो प्लेट भी हमने तैयार कर लिया और इधर जो आटा है ना वो भी बढ़िया से जब हम आटे को दोबारा से रेस्टिंग टाइम देते हैं ना, तो वापस से इसके अंदर जाली क्रिएट होने लगती है। तो ये होना बहुत ही जरूरी है, इसी से जो हमारा पिज्जा बेस होगा ना उसमें बढ़िया जाली बनेगी, वरना पिज्जा बेस एकदम ही टाइट हो जाएगा, खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस एक चकले के ऊपर रखकर मैं इसे बेलूंगी और बेलने के लिए जैसे रोटी हम बेलते हैं बस वैसे ही इसे बेलना है और इसके ऊपर सूखा आटा वगैरह कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आटा हमने लगा करके तैयार किया है वो इसे थोड़ा मैंने मोटा ही रखा है। देखिए कुछ इस तरह की मोटाई है इसकी। अब हम इसको तैयार की गई प्लेट में इस तरह से सेट कर लेंगे। तो प्लेट से मैंने इसे थोड़ा छोटा बेला है, क्योंकि अब इसे हम हाथ से थोड़ा सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अंगूठे और उंगली से मैं इसकी एक लाइन सी बनाई जा रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि प्लेट के कॉर्नर तक ये हमारा डो आ जाएगा और बीच में ये जो जगह बन गई है ना उसमें हम आराम से हमारी स्टफिंग वगैरह डाल सकते हैं, इसके ऊपर खूब सारी चीज डाल सकते हैं। अब हम पिज्जा बेस पर लगाने के लिए एक सॉस तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं सॉस 1 चम्मच डालूंगी इसके अंदर सेजवान चटनी, 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर रेड चिली सॉस और 1 चम्मच मेयोनीज डालूंगी और सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लूंगी। डायरेक्ट आप पिज्जा सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3-4 चीजें मिक्स करके आप जब ये सॉस पिज्जा बेस पर लगाएंगे ना तो पिज्जा और भी ज्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब इस सॉस को मैं इस पिज्जा बेस पर अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। अब देखिए ये जो पिज्जा बेस है ना, हम इसे फ्रिज के अंदर लगभग 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप फ्रीजर के अंदर इसे रख दें तो ये फटाफट ही ठंडा हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो पिज्जा बेस होगा ना बहुत ही अच्छा क्रस्ट आएगा इसका, और जब बेक कर रहे हैं तो नीचे से ये बिल्कुल भी जलेगा नहीं यदि ये ठंडा होगा। और 5 मिनट बाद मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया है और अब अपने मनपसंद की आप वेजीज इसके अंदर डाल
सकते हैं। तो मैंने थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज इसमें डाल दिए हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, स्वीट कॉर्न्स और मैंने पनीर भी इसमें डाल दिया है। तो काफ़ी हेल्थी हमारा ये पिज़्ज़ा बन करके तैयार होगा। ऊपर से थोड़ा सा हम नमक स्प्रिंकल करेंगे ताकि जो हम सब्जियां वगैरह खाएं ना वो बिल्कुल भी फीकी ना लगे। फिर इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग, ऑरिगेनो और अब लास्ट इस तरह से ग्रेट करते हुए ऐड कर देंगे। जो भी चीज़ आपको पसंद आती है पिज़्ज़ा में आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर खूब सारी चीज़ आप इसके ऊपर ग्रेट कर दें, क्योंकि जब ग्रेट करते हैं तो ये काफ़ी सारी लगती है लेकिन बेक होने के बाद में चिपक जाती है। अब मैं चीज़ के ऊपर भी वापस से थोड़ी सी सीजनिंग स्प्रिंकल कर रही हूँ, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा इससे पिज़्ज़ा खाने में। और अब क्या करेंगे, जो कॉर्नर है ना साइड में बच गए हैं बिना चीज़ के, उनके ऊपर हम पानी लगा देंगे। तो ऐसा करने से जो कॉर्नर होंगे ना वो ड्राई नहीं होंगे। तो और बस ये हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार है। इसे इस पैन के अंदर सेट कर दूंगी। तो एक पिज़्ज़ा मैंने इस तरह इस पैन के अंदर बेक होने के लिए रख दिया है और दूसरा पिज़्ज़ा मैंने ओवन में रख दिया है। लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं और देखिए मैं थोड़ा सा साइड में से हटा करके देख रही हूँ और कितना अच्छा चीज़ मेल्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम बिना गैस ऑन किए पैन के अंदर ही छोड़ देंगे, क्योंकि पैन क्या होता है धीरे धीरे ओवर हीट हो जाता है। तो थोड़ी देर उस गर्म पैन के अंदर धीरे धीरे पिज़्ज़ा और पकेगा तो बहुत ही अच्छे से चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और जो नीचे का बेस होगा ना वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो लगभग 40 मिनट का समय लग गया है पैन के अंदर पिज़्ज़ा को बेक करने में। इतना ज्यादा सुंदर पिज़्ज़ा बन करके तैयार हुआ है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं बाहर का पिज़्ज़ा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मुझे घर पर बना ही पिज़्ज़ा ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि अपनी मनपसंद की सीजनिंग, चीज और सब्जियां हम इसमें डाल सकते हैं और खाते समय बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम फ्रेश बेस पर जब हम ये पिज़्ज़ा तैयार करते हैं तो इसकी तो खुशबू ही अलग होती है। तो पैन और ओवन दोनों का पिज़्ज़ा मैंने आपको बना करके दिखा दिया है और दूसरा पिज़्ज़ा मैंने दोनों का ही टेक्सचर आप देख सकते हैं कि कैसा है। तो ओवन में बनाएं चाहे पैन में बनाएं, पर आप प्लीज इसे घर पर जरूर बनाएं और जब भी बनाएं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना।